नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 से के जो भी आपके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे। ठीक भाई, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे, और साथ के साथ हम इस लेक्चर के अंदर जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उस सब का भी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जितने भी कंसेप्ट्स अभी तक आपने पढ़े हैं, जितना नॉलेज अभी तक आपने लिया है, उसका एनालिसिस होगा इस एक्सरसाइज के अंदर कि आपने अब तक कितना क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। तो देखो, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि पहले एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थानों में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू को भरकर, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू को भरकर सही कथन बनाइए। सही कथन बनाइए। ठीक भाई, आपको एक कथन दिया गया है और उसमें क्या देगा, आपको रिक्त स्थान दिया गया है और आपको वहां से क्या भरना है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। कहने क्या, ठीक भाई। अब आपको पता है इन दोनों सिंबल्स का मीनिंग कहाँ होता है, इन दोनों सिंबल्स का मीनिंग दोनों सिंबल्स का यूज कहाँ होता है, यूज होता है सेट के अंदर। ठीक है, जब भी आपको सेट के अंदर कोई एलिमेंट शो करना है कि है या नहीं है, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दर्शानी, तब आपको किसका कौन से सिंबल का यूज करना होता है, बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दिया गया है 3, ठीक है, खालिस्तान, और सेट दिया गया 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बताइए आपको कि क्या ये 3 सेट का एलिमेंट है। ठीक है, क्या आप बताइए 3 सेट का एलिमेंट है। हाँ, 3 सेट का एलिमेंट है। ठीक है, 3 सेट का एलिमेंट है, तो आप हमेशा कौन सा सिंबल का यूज करोगे, बिलोंग्स टू का। और जब नहीं होगा तब आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे डज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो देखिए 3 का एलिमेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो कि 3 बिलोंग्स टू सेट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड में देखो, सेकंड में आपको दिया गया 2.5 खालिस्तान सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है क्या ये 2.5 प्राकृत संख्या के समुच्चय में आता है नहीं आता। आपको पता है प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है, इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, तो आप देखते हो क्या 2.5 इसके अंदर है, नहीं है। ठीक है, या तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, लेकिन 2.5 नहीं। तो आप क्या कौन सा सिंबल करोगे, डज नॉट बिलोंग टू। इसी प्रकार थर्ड देखिए, थर्ड है 0 खालिस्तान क्यू। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ आपको मैंने बताया था क्यू क्या होता है, क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, ये क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आप क्या कह सकते हो कि इस सेट में जो संख्याएं होंगी उनका रूप क्या होगा, उनका रूप होगा p बटा q, जहाँ पे p और q किसको बिलोंग करेंगे, z को, और q क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, q क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या हम इस जीरो को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो हाँ, हम इस जीरो को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार, 0/1 टाइप में। अब ये परिमेय संख्या बन गई, और ये परिमेय संख्या किस में बिलोंग करती है, क्यू में बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में देखो आपको करना क्या है, अब की बार आपने बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल यूज किया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सबसेट और डज नॉट सबसेट या नॉट सबसेट का चिन्ह यूज में करना है। ठीक है, अगेन वही खालिस्तान है और रिक्त स्थान है, और उनमें किसको भरना है, आपको फिल करना है, सबसेट का सिंबल को फिल करना है या नॉट सबसेट के सिंबल को फिल करना है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन सेकंड क्या है, निम्न प्रश्नों में या रिक्त स्थानों में सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, सही कथन बनाइए, ये आपको करना है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको अगेन क्या देगा, आपको फर्स्ट पार्ट देगा इसके
फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया है, एक सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, ठीक है, एक सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, फिर उसके बाद दिया गया आपको रिक्त स्थान, ठीक है, और फिर अगेन एक और सेट दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों सिंबल्स का उपयोग करना है, दोनों सिंबल्स में से किसी एक का उपयोग करना है, ठीक है। इसको उपयोग कब करोगे, इसको उपयोग जब करोगे जब किसी भी सेट का एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट किसी अन्य सेट के अंदर विद्यमान है, तब आप किसका प्रयोग करोगे, इसका। और उस सिंबल का प्रयोग कब करोगे कि जब सेट में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि वो दूसरे सेट में विद्यमान ना हो, तो किसका प्रयोग करना आपको, नॉट सबसेट का सिंबल्स का प्रयोग करना, ठीक है। तो अब देखिए पहले एग्जाम्पल पार्ट के अंदर 1 2 3, ये सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, क्या ये 3 एलिमेंट उस सेट के अंदर है 1 2 3, तो आप कौन से सिंबल का यूज करोगे, आप यूज करोगे इस सिंबल का, ठीक है। किसका यूज करोगे, सबसेट वाले सिंबल का यूज करोगे। इसी प्रकार सेकंड में देखो, सेकंड है आपके पास ए ई ओ, ठीक है, सेकंड है ए ई ओ, रिक्त स्थान ए बी सी, ठीक है। अब बताइए क्या ये उसका सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सेट उसका सबसेट होगा तो इसका प्रत्येक एलिमेंट उसमें होना जरूरी है। आप देखो यहाँ पे इसका प्रत्येक एलिमेंट है कि उसमें नहीं है, ए तो है लेकिन ई और ओ नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, नॉट सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड देखो, थर्ड में आपको दिया गया है एक सेट एक्स जिसमें एलिमेंट है एक्स, और x क्या है, x समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई। x क्या है, समतल में समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। x क्या है, समतल में समबाहु त्रिभुज है, और ये हो गया खाली स्थान, ठीक है। फिर आपको एक दूसरा सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट क्या है, जिसमें एलिमेंट है x, और x क्या है, समतल में कोई त्रिभुज है, ठीक है। x क्या है, समतल में कोई त्रिभुज है, ठीक है भाई। इस सेट के अंदर क्या है, सभी त्रिभुज हैं। आप देखो आपको चेक करना है क्या ये सेट इस सेट का सबसेट होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक संभावित त्रिभुज क्या होता है, प्रत्येक संभावित त्रिभुज एक त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर जितने भी संभावित त्रिभुज है वो किसके अंदर एग्जिस्ट होंगे, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट होंगे, मतलब ये क्या इसका सबसेट है, तो यहाँ पे किसका सिंबल का यूज करोगे, सबसेट के सिंबल का यूज करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में आपको सेट के अंदर एलिमेंट देंगे x, ठीक है, और ये x क्या है, ये x समपूर्णांक है, ठीक भाई। ये x क्या है, समपूर्णांक है। फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर आपको दूसरा सेट दिया गया है, और दूसरे सेट में एलिमेंट क्या है x, और ये x भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये x क्या है, विषम पूर्णांक है। तब आप क्या कह सकते हो कि तब आपको क्या बताना, आपको बताना है कि ये सेट उस सेट का सबसेट होगा। तो आप देखते हो कि इस सेट में सभी संपूर्णांक है, उसमें सभी विषम पूर्णांक है, मतलब कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करोगे, डज नॉट, सॉरी नॉट सबसेट का सिंबल यूज करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए, ठीक है भाई। निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए। तो इसमें फर्स्ट आता है एक सेट है, ठीक है, जिसको आपने क्या मान लिया ए, और उसके अंदर एलिमेंट क्या है, उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक है। अब देखो इस सेट का आपको पावर सेट बनाना है, तो सबसे पहले चेक करो पावर सेट में कितने एलिमेंट है। आप देखते हो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। दूसरा बात आपको पता है प्रत्येक सेट का होता है स्वयं का सबसेट, तो एक सबसेट तो कौन हो गया, खुद हो गया, और दूसरा आपको पता है रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय। तो इस सेट का सबसेट कौन हो गया, इस सेट का सबसेट हो गया 5, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे,
एक तो 5 होगा और एक ये खुद होगा। आप देखते हो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता हुआ। इसी प्रकार सेकंड देखो, सेकंड आप सेट मान लीजिए बी, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। आपको करना क्या है, आपको इस सेट का पावर सेट निकालना है, मतलब इस सेट के आपको सभी सबसेट्स का बी सबसेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सेट के सभी सबसेट्स का भी सबसेट फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या आएगा इसका पावर सेट। पावर सेट में आपको पता है कि 2 अवयव हमेशा फिक्स रहते हैं, एक तो एम्प्टी सेट, जब सेट नॉन एम्प्टी हो तब एक तो एम्प्टी सेट फिक्स रहेगा और दूसरा खुद सेट फिक्स रहेगा। ठीक है भाई, अब कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, जब सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट हो, एक, तो कौन कौन से हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर सेट के अंदर सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम 2, तो 2 एलिमेंट्स के कौन कौन से सबसेट बनेंगे, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये इसका पावर सेट बन गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार थर्ड देखो, इसका थर्ड पार्ट। और हाँ, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट बी के अंदर, सेट बी के अंदर आपके पास टोटल कितने एलिमेंट, आप देखिए कितने हैं, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3। तो बताइए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होता है, 1। तो देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में आपने मान ली सेट देगा सी, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, अब देखो इस सेट के अंदर आपको कितने एलिमेंट दिए गए हैं, इस सेट के अंदर आपको एलिमेंट दिए गए हैं 2। ठीक है, 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में होंगे 2 की पावर 2, मतलब 4 एलिमेंट। ठीक है, सेट कैसा है, सेट है नॉन एम्प्टी, मतलब इसके 2 सबसेट फिक्स है, एक तो 5 और दूसरा खुद। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 एलिमेंट तो फिक्स है, एक तो 5 और एक ये खुद। ठीक है, अब और कौन से सबसेट बन सकते हैं, वे सबसेट जिनमें कितने एलिमेंट हो, सेट एक एलिमेंट हो। ठीक है, कौन कौन से, एक तो स्मॉल ए वाला और एक स्मॉल बी का। ठीक है, तो इसके क्या बन गया, पावर सेट बन गया। और जब सेट एम्प्टी हो तब हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेट एम्प्टी हो तो उसके पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है, 5 होता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक सेट श्रम का सबसेट होता है, तो 5 श्रम का होगा, और आपको पता है 5 प्रत्येक सेट का भी क्या होता है, सबसेट। तो दोनों सेम होने की वजह से आप क्या कह सकते हो कि समुच्चय में कभी भी अवयवी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में सेट दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें क्या है, जिनमें आपको वास्तविक संख्या दी है और उन वास्तविक संख्याओं के रूप में दिखाना है, उन वास्तविक संख्याओं का आपको अंतराल के रूप में दिखाना है। ठीक है, देखो कैसे दिखाओगे, तो आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक सेट दिया गया है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, एक्स, और वो एक्स क्या है, वास्तविक संख्या, और वो वास्तविक संख्या कहां से कहां के बीच में, -3 से 6 के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड पार्ट में देखो एक सेट दिए गए बी, जिसमें क्या है, एलिमेंट एक्स है, और वो एलिमेंट एक्स क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, और वो एक्स कहां से कहां के बीच में है, एक्स -4 से 8 के बीच में है, और इनके बराबर भी है। ठीक है, इसी प्रकार पार्ट थर्ड के अंदर देखो सेट सी दी गया है, जिसके अंदर एलिमेंट एक्स है, और वो एक्स क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये वास्तविक संख्या कहां से कहां के बीच में, 4 से लेके 9 के बीच में, और साथ साथ 9 के बराबर है। इसी प्रकार पार्ट 4 में देखो आपको सेट डी दिया गया है, जिसमें एलिमेंट एक्स है, और वो एक्स क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और वो वास्तविक संख्या कहां से कहां के बीच में है, -6 से -1 के बीच में, और साथ साथ -6 के बराबर है। आपको करना क्या है, इन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी किसी सेट के अंदर 2 वास्तविक संख्याएं दी गई है और
उन दोनों वास्तविक संख्याओं के मध्य एक सारी वास्तविक संख्या दी। ठीक है भाई, आपको एक सेट जाएगा जिसके अंदर किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य सभी संख्याएं दी गई है। ठीक है, और वो सिरे वाले बिंदु शामिल नहीं है, तो हमेशा वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे द्विवृत्त अंतराल को। इसको किस सिंबल से लिखोगे, ओपन इंटरवल -3 से 6। ठीक है, और जिस सेट के अंदर दोनों सिरे बिंदु शामिल हो जाए, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंदर जिस सेट के अंदर दोनों सिरे बिंदु शामिल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, वो समवर्त अंतराल हो जाएगा, जिसको आप किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे कि क्लोज इंटरवल -4 to 8। ठीक है, इस सेट के अंदर देखो, ये सेट के अंदर दायां सिरा बिंदु शामिल है, बायां नहीं है, मतलब ये दाईं ओर से समवर्त है, और दाईं ओर से समवर्त है तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, अर्ध समवर्त समुच्चय, ये सो अर्ध समवर्त अंतराल है। ठीक है भाई, ये क्या है, अर्ध समवर्त अंतराल है, जो कि किस प्रकार डिफाइन है, जो जिसमें संख्या 4 से लेकर 9 तक है। इसी प्रकार इसमें देखो दायां सिरा बिंदु नहीं है, बायां सिरा बिंदु है। ठीक है, और इनके बीच की, दोनों के बीच की संख्याएं हैं, तो आप देखते हो कि दायां जो सिरा है वो शामिल नहीं है, मतलब ये कौन सा अंतराल बनेगा, ये अर्धविवृत अंतराल बनेगा, और अर्धविवृत अंतराल है ये। ठीक है, ये अर्धविवृत अंतराल को किस प्रकार से लिखोगे, सेमी ओपन इंटरवल -6 to -1। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिक्स के अंदर का आपको करना क्या है, आपको एक सेट दिया, सॉरी आपको अंतराल दिए गए हैं, और उन अंतरालों को आपको किस रूप में लिखना है, उन अंतरालों को आपको लिखना है समुच्चय के रूप में। ठीक भाई, आपको अंतराल दिए गए हैं, उन अंतरालों को आपको किस रूप में लिखना है, उन अंतरालों को आपको समुच्चय के रूप में लिखना है, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में। ठीक है, किसके रूप में लिखना है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में लिखना है। अब देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट है ओपन इंटरवल -4 to 0, सेकंड है सेमी ओपन इंटरवल -3 to 7, और थर्ड है क्लोज इंटरवल 6 to 8, और फोर्थ है सेमी क्लोज इंटरवल 3 to 10। ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल 3 to 10। अब देखिए आप यहाँ पे इनको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। आप देखते हो इस सेट के अंदर एलिमेंट है x, ठीक है, और वो सभी x क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन कहां से कहां तक हैं, वो -4 से 0 के बीच में। और यहाँ पे आप देखते हो कि सिरे बिंदु -4 और 0 से अंतराल के अंदर नहीं है, तो इस अंतराल के अंदर ये दोनों बिंदु नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये कहां से कहां तक की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, -4 से 0 तक की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें दोनों सिरे बिंदु शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में अगेन देखो, सेकंड पार्ट में भी आपको एलिमेंट दिए गए x, ठीक है, वो x क्या है, वास्तविक संख्या है, और कहां से कहां तक की संख्याएं हैं, वो है 3 से 7 तक की। ठीक है, कहां से कहां तक की संख्याएं हैं, 3 से 7 तक की संख्याएं, लेकिन इसमें जो बायां सिरा बिंदु है, ठीक है, बायां सिरा बिंदु है वो शामिल है, मतलब -3 शामिल है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये इस अंतराल का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार इस अंतराल के अंदर देखते हो आप, तो इस अंतराल के अंदर दोनों सिरे बिंदु क्या है, शामिल है, दोनों सिरे बिंदु शामिल है, तो आप क्या कह सकते हो, इस अंतराल के अंदर वास्तविक संख्याएं होंगी x, जो कि कहां से कहां के बीच में होंगी, 6 से 8 के बीच में होगी, और जिसमें 6 भी शामिल होगा और 8 भी शामिल होगा। ठीक है, इसमें 6 भी शामिल होगा और 8 भी शामिल होगा। इसी प्रकार आप इस अंतराल की बात करते हैं, ये अंतराल क्या है, बाईं ओर से विवृत है और दाईं ओर से समवर्त है, कहने का मतलब है दायां सिरा बिंदु शामिल है जबकि बायां नहीं है। तो जब आप इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखोगे, तो उन वास्तविक संख्याओं के रूप में लिखोगे, उन वास्तविक संख्या x के रूप में लिखोगे, जो कि कहां से कहां के बीच में होंगी, जो कि 3 से 10 के बीच में होगी, लेकिन वहां पर दायां सिरा बिंदु 10 क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता हुआ, और बाकी के जो भी एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज को वो कंप्लीट कर लेना। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 से 7 जो भी है, ये आपका कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।